वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी टाइम मशीन। यार बड़े अरसे बाद को मशीन खराब सी थोड़ी। अच्छा नहीं, बात ये है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से हमारे सेगमेंट इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अब हमने एक और थिएटर स्टार्ट कर दी है, एक छोटी नौटंकी भी स्टार्ट कर दी है। तो इस वजह से बारी बहुत लेट आती है कुछ सेगमेंट्स की, और मेरे जहन में आता रहता है कि फलां को बुलाएं, फिर कुछ अरसे के बाद वो शख्सियत जहन से महव हो जाती है। फिर सोचता हूँ यार फलां शख्सियत को बुलाया जाए, तो मैंने सोचा है कि आज किसी शख्सियत को तारीख में भेज दिया जाए। वाह 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 वाह। आप में से किसको भेज दिया जाए? ना 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 सानू नहीं ऐसे। सर मैं तो अगर मैं उस दौर में चला जाऊँ ना, जी जी, मुगल दौर में, अच्छा मुगलों के दौर में, मुगलिया दौर। हाँ, फिर तो आज सारी फूड स्ट्रीट के आप अकेले मालिक होते हैं। वाह वाह। पैसे तो यानी वो सिर्फ होता ना ये है कि भी वो दौर जो ਹੁੰਦਾ ਤੇ 150 शादी ਹੁੰਦੀ। सर उस दौर मतलब उस दौर जो ਹੁੰਦਾ ਤੇ ना बेगड़ा ਹੁੰਦਾ। ये सब जब दरबारी राग आजाद हुए दरबारों में। वो तू राग दी वजह ना नहीं कह रहा नहीं। सलीम साहब, अगर आप शाही मस्खरे होते और मलका को आपसे मोहब्बत हो जाती और ये बात बादशाह को पता चल जाती और वो फिर निकल पड़ता आपका कत्ल करने के, निकल पड़ता फौजा दी पहली जुगत दे उत्ते एक सारा उत्थे पिया होना। उधर दरबार जो बादशाह ने कहना कि वो मस्करे को बुला के लाओ, मैं जाना सी तो उन्होंने कहा मेरे सामने इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाए। हाँ, उसके तलवार भी नहीं चाहिए, नेल कटर वाली छुरी ना हो जानी। अच्छा मेरा एक आखिरी सवाल, आप मुगल दौर में जाएंगी तो क्या बनेंगी आप? मैं मलिका। पखा चलने वाली मलका। अच्छा आप किस दौर में जाना चाहेंगे? I would like to go back to the 80s। ओए किते भी नहीं जाना चाहती, सिर्फ अपनी उम्र घटानी चाहती। जवानी में जाना चाहती। ये क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। कौन है आप? ਤੁਹਾਡਾ खादम हेनरी फोर्ड। यार वो खुद ही आ गया। तंग हो गया तंग हो गया खुद। नहीं यार स्पीड ना ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। यार चेयर लाए हेनरी फोर्ड साहब के लिए। नहीं ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ, ਹੁਣ ਲਾस्ट लाफ लवो तो निकलो। नहीं आप बैठे, आप बैठे हमारी बातें सुने आप। अच्छा जी मैं बताना भूल गया कि ये हैं जी हेनरी फोर्ड, और इनका तारुफ मैं अब करा दूंगा आपसे, लेकिन मैं पहले जरा उनसे पूछ लूं कि हमने तो बुलाया नहीं, तो किस सिलसिले में आ गए? सर तारीख दे विच मैं कोई गलती की थी? को बहुत बड़ी है सच, मुझे तो नजर नहीं आता। कोई जुर्म कर बैठा? नहीं, कोई खास नहीं। फिर मैनू क्यों नहीं बुलाते? अच्छा नहीं, आपको कैसे पता चला कि हमने आपको बुलाना था? सर यह सैगमेंट प्लान होया सी 6 दिसंबर 2024 ਨੂੰ। मैनू दाने साहब ने कहा कि ए तू सैगमेंट करना है। जी जी। मैं उदों दा कोट पैंट कोट पा के फिर वाकई ये 6 दिसंबर को और ओरे वाला तो लग रहा वाकई उन्हें उदों दा पाया क्योंकि नहीं नहाता फिर। अच्छा ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਸੀ। जी वाकई 6 दिसंबर 2024 ये आपकी प्लान होया 7 दिसंबर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ जी। उस दिन तो बाद ਤੁਸੀਂ रोज कह रहे अच्छा आज करते हैं, अच्छा आज करते हैं। वाकई वैसे ये बात सही है। सही गल है, हुण ते ओदी टाई दी नॉट दी भी सेहत बन गई है। यार ये आप सही कह रहे हैं। मेरे लिए प्रॉब्लम ये बने है कि ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ जी जी ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰॉप्स ਲਈਏ जी जी, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ है कि यार तू करना भी है कि मैं जी आपका तारुफ करा दूं, ये हेनरी फोर्ड है जी, फोर्ड मोटर कंपनी। हाँ जी। हाँ जी, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਹਦਾ रह गया है, आप साफ की सवेरे आ गए। तारीख के जो औराक है ना, अगर इस आदमी का या इन साहब का नाम निकाल दिया जाए तो वो अधूरे होंगे। कोई किताब जो ट्रांसपोर्टेशन पे हो, या तारीख जो ट्रांसपोर्टेशन पे हो, या वो तारीख जो सनती इनकलाब के हवाले से हो, हेनरी फोर्ड के नाम के बगैर वो अधूरी है। वाह वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कर रहे हैं यार कौन सा हेनरी फोर्ड कहना है? बहुत मेहरबानी यार, हेनरी फोर्ड बनो, टांग पे टांग रखो। अच्छा और ये हेनरी फोर्ड कहना था मैं घरों करेले को लैंड निकले थी। अच्छा बात ये है कि बचपन में मेरे वालिद साहब ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की थी। बिल्कुल ऐसे। तो उस घड़ी को कभी मैं खोलता था, कभी बंद करता था, कभी खोलता था, कभी बंद करता था। वहां से मुझे इंजन बनाने का शौक पैदा हुआ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये देखें कि आप अपने बच्चों को अगर कोई खिलौना दें या कोई भी चीज दें या तोहफा दें,
तो वो कितना ज्यादा बच्चे के दिमाग पे असर करता है। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि हम बच्चों को एक जवाब बहुत देते हैं, बेटा बड़े होगे तो पता चलेगा, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी। जैसे बच्चा पूछ रहा है कि यहाँ क्यों पढ़ा है, बेटा अभी तुम्हें समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं समझ आएगी? आप उसको समझा दें। अगर अभी उसको समझ नहीं आ रही, उसके दिमाग के किसी कोने में आपका जवाब पड़ा रहेगा। जब वो बड़ा होके उस चीज को देखेगा तो वो खुद समझ जाएगा ये क्या चीज है। तो बच्चों को कभी भी गलत जवाब नहीं देना चाहिए। जैसे चीनी के बारे में ये दवाई है, मिठाई के बारे में ये दवाई है, या बेटा ये बड़ी खतरनाक चीज है, इसके पास नहीं जाना। ये आप बच्चे की जब तरबियत इस तरह से करते हैं ना, तो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब वो बड़ा होगा तो वो चीज नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। अच्छा जी, हेनरी फोर्ड की खास बात क्या है? इसकी ऐसी क्या खास बात है? कंपनीज तो और भी हैं, जापान में बहुत सारी कंपनीज हैं। हाँ जी, तो इसकी क्या खास बात है? सर मैं तो दसना, इन्हें सब तो पहले जड़ा मैं इंजन बनाया ना। यार पहले तो मुझे ये बताओ, कौन सा हेनरी फोर्ड है जो इस तरह की अंगूठी पहनता है? सॉरी सर, लाउनी भूल गया सर। और वैसे एक सवाल मैं इससे पूछना चाहता हूं, आप लोगों को भी उससे जरा इल्म मिल जाएगा कि आप गाड़ियों की तरफ, इंजन्स की तरफ क्यों आ गए? आपने फार्म हाउस क्यों नहीं संभाला जो आपके वालिदैन का था? सर मैनू ना सब तो ज्यादा बोरिंग काम लगता सी। क्या? रोज जाके बंडा पाओ, उन्होंने खाल चोकर पाओ, फिर उस तो बाद गोडी करो, पानी लाओ, इको काम रोज ही करी जा। लो जी, एदी पेंट दे थल्ले धोती भी जे। ये सही कह रहा है, ये तारीखी तौर पे बिल्कुल सही कह रहा है। जिसको बड़ा बोरिंग काम लगता था कि मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करो रोजाना, ये कहता ये था कि मुझे ये बहुत बोरियत वाला काम लगता है कि मैंने रोजाना एक ही डरबे के पास जाना है, अंडे इकट्ठे करने हैं और एक ही टोकरी में रखने हैं, एक ही जगह जाना है, एक ही काम बार बार मशीन की तरह करना है, मैं ये नहीं कर सकता। और इन साहब ने बड़ी बड़ी कंपनी स्टार्ट की थी। जो ये स्टार्ट करते थे, कुछ ना कुछ बनाते थे, उस कंपनी को खड़ा करते थे और बेच देते थे। उसकी शायद वजह ये है कि ये आदमी बड़ा कंट्रोलिंग था। हेनरी फोर्ड हर चीज को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, कंट्रोल से निकलने नहीं देना चाहता था। यहां तक कि जब इनका अपना सगा बेटा जवान हुआ, पहले तो इन्होंने अपने पार्टनर्स को भी निकालते रहे कि भाई तुम पैसे ले लो, जाओ, बस मेरा फैसला चलेगा कंपनी में। जब बेटा जवान हुआ तो बेटे का भी पहला इंजन कामयाब नहीं होने दिया, बेटे का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी कामयाब नहीं होने दिया। वो अपने बाप से काफी नालान रहता था, क्योंकि ऐसे जो कामयाब लोग होते हैं इनको ये लगता है कि हम सही हैं, बाकी सारे गलत हैं। और आप देखेंगे पाकिस्तान में भी ना ऐसे लोग जो जीरो से बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं, जब औलाद जवान होती है ना तो वो उसके हाथ में बिजनेस नहीं देते, बड़ी मुश्किल से सीट छोड़ते हैं वो, वरना अपनी सीट नहीं छोड़ते। वो कहते हैं जो मैं कह रहे हैं ऐसा सही है। हाँ। तो ये भी एक ऐसा ही आदमी था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इनकलाब ये लेकर आया, वो इनकलाब ये था कि गाड़ी ऐसे बनाई जाती थी कि दो लोग बैठ गए, उन्होंने इंजन को बनाना शुरू कर दिया। उसको उठाया, इंजन ब्लॉक को हुड में रखा या पीछे रखा, वेल्डिंग की, स्टीयरिंग लगाया, छत लगाई, दो आदमी मिलके गाड़ी बना रहे, तो 12 घंटे में गाड़ी बनती थी। वाह 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 वाह। इस आदमी ने क्या किया? इसने कहा ये तरीका सही नहीं है। इसने एक आदमी बिठा दिया कि तुम्हारे पास इंजन आएगा, तुमने सिर्फ उसके ऊपर हेड रखना है और ये आगे चला जाएगा। आगे आदमी बैठा है जो उसके नट कस देगा, आगे आदमी बैठा है जो उसके पाइप लगा देगा, उससे आगे आदमी बैठा है जो उसको उठा के गाड़ी के फ्रेम में रख देगा। तो एक एक काम करो सारे, और यहां से चले और एंड तक गाड़ी हो गई तैयार। वाह। उसमें फर्क ही आया कि इसको कहते हैं असेंबली लाइन। असेंबली आज भी गाड़ियां ऐसे ही बनती हैं, असेंबली लाइन के ऊपर बनती हैं। हाँ। फर्क ही आया कि जो गाड़ी बनती थी ना 12 घंटे में, वो 90 मिनट में बनने लगी। 90 मिनट फिर अपने खादम नु। क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है। मैंने तो हेनरी फोर्ड मंगाया था। हाँ। ये को हंगरी फोर्ड टाइप बात है। हैंगरी साहब बहुत अच्छे, बहुत क्या कहने। मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ। यार कौन सा हेनरी फोर्ड है जो कहता ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ यार? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਵਾਸਤੇ? नहीं, आपके खिलाफ तो नहीं है। देखो हेनरी फोर्ड कितनी देर ਦਾ आके बैठा जी, ਚਾਹ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੜਾ ਕਵਾਰਾ
कोई ऐसा बंदा ना होवे जेड़ा को साफ कपड़े ना पाਉਂਦਾ। ये इसको ऑब्सेशन था। क्या ओसीडी तो नहीं था इसको ये ऑब्सेशन था कि मेरे जो एम्प्लॉइज है ना उनको इखलाकियात का दर्स होना चाहिए, सबकी शादी हुई होनी चाहिए, सबके घर साफ होने चाहिए, सबका लिबास साफ होना चाहिए, सबको तमीज हो। ये अचानक अपने एम्प्लॉइज के घर घुस जाता था, जाके देखता था कि झूठ तो नहीं बोला कि शादी नहीं हुई हुई, दिखाओ मुझे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है बहुत अजीब सी बात। तेरे बंदे का की नाम है? साइड तक जाके बयान ले रहे हो। अच्छा मैं समझा जो कहते भी ਤੁਹਾਡੇ कोई छड़ा कोई बगैर शादीशुदा, मैं क्या रिश्ते भी लेके आया। वैसे हेनरी आप हमें क्या मशवरा देना चाहेंगे जाते जाते? जाते जाते हुणे आया तो हाली मेरी थॉम्स वाली गल रहिंदी है। अच्छा बताइए थॉमस के बारे में। मैं तुसी दसना, मैं सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ दसी जाना कि ए गल करो। थॉमस एडिसन की बात कर रहे हैं एक्चुअली, जो कि बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया का ये एक बहुत बड़ा नाम है, जाहिर है आपको। अच्छा लाइट बल्ब बनाया था ना एडिसन साहब ने, एक चीज नहीं, वो तो हजारों चीजें उन्होंने बनाई। तो एडिसन को अपना ये उस्ताद मानते थे, उससे बहुत मुतासिर थे, यहां तक कि इन्होंने जो उन्होंने आखिरी सांस ली थी ना, वो भी एक शीशी में एक वाइल में बंद करके अपने पास रखी हुई। हाँ जी, हाली मेरे को पई है सलीम साहब चाहिए होवे तो शायद ਤੁਹਾਡੀ एक अद्धी ਵੱਜ जाए। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक है, कहीं मैं जाएगा भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे डायरेक्ट बात करने की? चलो नाराज ना हो, जो कहंदे तो मैं नहीं करती। नहीं आपको नहीं किया, मैं उससे बात कर रहा हूं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੱਧੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। अरुण साहब पूरे महल्ले च ए पूरा निजाम को अगली गल है निजाम।